गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम अपनी संक्षिप्त रामायण पुस्तिका से पाठ 2 अयोध्या कांड पढ़ेंगे। तो बच्चों, आइए हम इस पाठ का सारांश जानते हैं कि इस पाठ में क्या बताया गया है। बच्चों, जब भगवान राम को राजा दशरथ ने युवराज बनाने की घोषणा की, उसके बाद की जो घटना है वो देखिए। कोप भवन में घटी घटना के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं थी। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी थी। राजा दशरथ की जो रानी थी कैकेयी, वो जिद पर अड़ी थी। राजा दशरथ उसे समझा रहे थे। पूरे नगर में राम जो थे उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी और गुरु वशिष्ठ की आंखों की नींद नहीं थी। किंतु महामंत्री सुमंत जो थे, उनके मंत्री सुमंत जी, वो थोड़े परेशान थे। वे महर्षि के पास गए और उन्होंने बताया कि पिछली शाम से किसी ने महाराज दशरथ को नहीं देखा है। मतलब जब से राजा दशरथ जो है अपने राज दरबार में राम का राज्याभिषेक करने की घोषणा करी और उसके बाद वो कैकेयी के महल में गए, उसके बाद से उनको किसी ने नहीं देखा। महर्षि ने महामंत्री सुमंत को तुरंत राजभवन में भेजा कि उनका पता लगाया जाए। सुमंत राजभवन में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ पलंग पर बिल्कुल अचेत मुद्रा, मतलब बेहोशी की हालत में पड़े हैं। कैकेयी ने कहा कि हे मंत्रीवर, महाराज बाहर निकलने से पूर्व राम से मिलना और उनसे बात करना चाहते हैं। तब कैकेयी ने कहा सुमंत से कि वो राम से मिलना चाहते हैं और उनसे बात बुला लाई। दशरथ ने बहुत ही दीन, मतलब बहुत ही दुखी स्थिति से राम को बुलाने की आज्ञा दी कि हाँ, उनको बुलाकर लाया जाए। सुमंत के मन में कई तरह की शंकाएं चल रही थी। वे उन्हें टालते रहे कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही दीन भाव से राम को बुलाने की आज्ञा उन्होंने दी थी। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ लगी हुई थी। जहां राम का महल था उसके बाहर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी थी। भवन को अच्छे से सजाया गया था क्योंकि आज सुबह जो है राम का राज्याभिषेक होने वाला था। सुमंत को देखकर चारों तरफ कोलाहल बढ़ गया कि लगता है सुमंत जो है के लिए आए हैं। सभी लोग राम के राज्याभिषेक देखने के लिए बेचैन थे। तभी सुमंत ने कहा कि राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलिए। कुछ देर में राम लक्ष्मण वहां पहुंच गए। राम समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक इस तरह से क्यों बुलाया है। सभी लोग समझ रहे थे कि आज तो राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, इसलिए लोग जय जयकार करने लग रहे थे। महल में पहुंचकर राम ने माता पिता को ने प्रणाम किया। महाराज दशरथ राम को देखकर बेसुध हो गए, यानी बेहोश से हो गए। होश आने के बाद वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर तक चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। राम ने पिता से पूछा कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है, यानी मतलब कोई मुझसे गलती हुई है, कोई कुछ हमें बता क्यों नहीं रहा है। तब राम ने माता कैकेयी से कहा कि माते, आप ही बता दीजिए। कैकेयी ने बताया कि महाराज ने मुझे 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही 2 वरदान महाराज दशरथ से मांगे हैं, जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। मैं चाहती हूँ कि भरत का राज्याभिषेक हो और तुम 14 वर्ष के लिए वन में रहो। राम ने माता की बातों को सुनकर दृढ़ता से कहा कि पिताजी का वचन अवश्य पूरा होगा। की कही हुई बात को सुनकर राम ने कहा कि हाँ माता, आपकी कही हुई बात जरूर पूरी होगी। भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन जाऊंगा। राम की बातों से कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। महाराज कैकेयी को धिक्कारते हुए उसकी ओर देखते रहे कि तुम कैसी माँ हो जो एक बच्चे को 14 वर्ष के लिए वन भेज रहे हो बिना किसी अपराध के। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माता कौशल्या के पास गए। आपको पता है भगवान राम की माता का क्या नाम था? कौशल्या। यस, उन्होंने माता को सारी बातें बताई तथा अपना निर्णय भी सुनाया। राम की बातें सुनकर माता कौशल्या अपनी सुध खो बैठी, मतलब उनको बहुत बुरा लगा। लक्ष्मण काफी क्रोध में थे। राम ने लक्ष्मण को समझाया और बन जाने की तैयारी के लिए कहा कि आप ऐसा आवश्यकता नहीं है, हमें अपने पिता की आज्ञा का पालन करना ही होगा, इसलिए हमें बन जाने की तैयारी करनी चाहिए। कौशल्या था कि राम भले ही राजगद्दी छोड़ दे, मतलब माता कौशल्या का था मन कि चाहे उनको राजगद्दी ना दिया जाए लेकिन उन्हें वन जाने के लिए मना कर दिया जाए। उन्होंने राम को समझाया कि यह राजज्ञा अनुचित है।
उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये जो राजा का दिया हुआ आज्ञा है ये गलत है और इसको मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने माता को बताया कि यह राजज्ञा नहीं, यह एक पिता की आज्ञा है। ये राजा की आज्ञा नहीं, एक पिता की आज्ञा है। मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूँगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। लक्ष्मण क्रोध में राम से कहते रहे, आप बहुत बाहुबल में अयोध्या का सारा सिंहासन छीन सकते हैं। राम ने लक्ष्मण को बताया कि उन्हें अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए, मतलब लड़ाई करके हमें सिंहासन नहीं चाहिए। उनके लिए जैसा राज सिंहासन है वैसा ही वन है। कौशल्या भी राम के साथ वन जाना चाहती थी, किंतु राम ने उन्हें मना कर दिया और समझाया कि इस वक्त पिता को उनके सहारे की आवश्यकता है, यानी कि पिताजी इस समय बीमार हैं और उनकी देखरेख के लिए आपकी आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे राम के लौटने जीवित रहेंगी। माता कौशल्या से विदा लेकर राम अपनी पत्नी सीता से मिलने के लिए पहुंचे। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई। कि जब राम ने सीता से कहा कि भाई अब मैं 14 वर्ष का वन के लिए जा रहा हूं, तो सीता ये बात सुनकर व्याकुल हो गई। पहले तो सीता ने निर्णय प्रतिवाद किया। पहले तो जो राम ने उनको बताया था उसके लिए उन्होंने उनसे विवाद किया, किंतु जब राम नहीं माने तो वे भी राम के साथ वन जाने का निर्णय कर बैठी कि मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। उन्होंने बताया कि उनके पिता का आदेश है कि वह छाया की तरह राम के साथ रहें। यानी कि सीता ने राम से कहा कि उनके पिता महाराज जनक ने उनसे कहा था कि वो भी राम के साथ हमेशा छाया की तरह रहें। विवश होकर राम ने उन्हें भी साथ चलने की अनुमति दे दी। शीघ्र ही वन जाने की तैयारी होने लगी। तो बच्चों, अब आप देखिए आगे। राम के वन गमन का समाचार जब पूरे नगर में पहुंचा तो चारों तरफ जो खुशियां छाई हुई थी वो सब उदासी ने उसको घेर लिया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी अयोध्यावासी राम सीता को वन जाने से रोकना चाहते थे, पर वे बेबस थे। राम सीता लक्ष्मण पिता का आशीर्वाद लेने जब उनके कक्ष में गए, यानी कमरे में गए, तो दशरथ उठकर बैठ गए। उन्होंने राम से कहा कि मैं वचन से बद्ध हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मैंने तो वचन दिया है, इसलिए मुझे उसका पालन करना पड़ रहा है। जो तुम्हें कहना पड़ रहा है कि तुम वन जाओ, पर तुम्हारे ऊपर इसका कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बना लो, यानी कि तुम मुझे बंदी बनाकर और अपना ये राज्यभार संभालो। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया, किंतु उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। इसी बीच कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। उन्होंने राजसी वस्त्र उतारकर वल्कल वस्त्र धारण किए। सीता को तपस्विनी वाले वस्त्र देकर वशिष्ठ मुनि को क्रोध आ गया। मतलब जब सीता को पहनने के लिए तपस्विनियों वाला वस्त्र दिया गया तो वशिष्ठ मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अगर सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। राम सबका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण। राम ने सुमंत को रथ आगे बढ़ाने को कहा। नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी उनके पीछे गए। बड़े बूढ़े बच्चे सब की आंखों में आंसू थे। राम का यह दृश्य देखकर सब लोग विचलित हो गए। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले गए। गोमती नदी पार करके राम, सीता और लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं पर समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया तथा 14 वर्ष के लिए अपनी जन्मभूमि से विदा मांगी। शाम होते होते वे श्रृंगवेरपुर गांव में पहुंचे। वहां निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। अगली सुबह राम ने महामंत्री सुमंत को वापस भेज दिया। खाली रथ देखकर नगरवासियों ने सुमंत को घेर लिया। सुमंत बिना कुछ बोले राजभवन की ओर चले गए। सभी सुमंत के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद आकर अभी कुछ हमें बताएंगे। सुमंत की आंखों में आंसू थे, वो भी बहुत दुखी थे। महाराज की बेचैनी बनी रही। वन गमन के 6ठे दिन राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। बच्चों, अगले दिन वशिष्ठ मुनि ने मंत्री परिषद से कहा कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। सभी को यही बात राय दी कि भरत को अब जल्दी से जल्दी अयोध्या की घटनाओं के बारे में बताया जाए और उनको तत्काल अयोध्या बुलाया जाए, क्योंकि उस समय जो है भरत अपने मामा के यहाँ गए हुए थे और उनको अब अयोध्या बुलाने के लिए कहा जाए। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ थोड़े से कठिन शब्द हैं बच्चों, जैसे आयोजन, किसी काम को करने से पहले की तैयारी। क्षीण मतलब कमजोर। आज्ञा का मतलब आदेश, तत्काल, तुरंत।
और भी इस तरह के कठिन शब्द हैं जो आप देख करके उसको याद करेंगे। इससे संबंधित कुछ बहुविकल्पिक प्रश्न है। राम के लिए वनवास किसने मांगा था? तो बच्चों इसका उत्तर होगा कैकेयी ने। सीता वन क्यों गई? बच्चों इसका उत्तर होगा स्वयं की इच्छा से। राम, सीता तथा लक्ष्मण को वन छोड़ने रथ से कौन गया था? तो बच्चों इसका उत्तर होगा सुमंत। राम के वन गमन के पश्चात ने कितने दिनों के बाद अपने प्राण त्याग दिए? तो बच्चों 6 दिनों के बाद। अब देखिए इसके कुछ अति लघु प्रश्न हैं। रानी कैकेयी ने राम, सीता और लक्ष्मण को वनगमन के समय क्या दिया था? बच्चों इसका उत्तर है रानी कैकेयी ने राम, सीता और लक्ष्मण को वनगमन के समय वल्कल वस्त्र पहनने को दिया था। अगला प्रश्न है बच्चों, मुनि वशिष्ठ ने ऐसा क्या देखा कि वो क्रोधित हो गए? बच्चों मुनि वशिष्ठ ने सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए।